तो दूसरी जो स्टोरी है वो मेरे मम्मी पापा की है। उस टाइम मम्मी पापा को शादी किए शायद 2 या 3 महीने हुए थे। तो पापा ना मतलब अपने ससुराल में रहते थे, जहाँ पे अभी हमारा घर है। कौन से सन की बात हो गई और कहाँ की बात हो गई? ये मेरे मम्मी पापा का शादी हुआ है 94 में। 94 में? 94, तो उसी साल की है ये। मतलब 2-3 महीने हुए थे पापा को। तो वहीं रहते थे ससुराल में ही, क्योंकि पापा उस टाइम मतलब मजदूरी का काम वगैरह करते थे, तो काम ढूंढ ही रहे थे मतलब बेसिकली। तो वो लोग ना उस टाइम गैस वैस होती नहीं थी, चूल्हे पे खाना बनता था। तो मम्मी पापा जो है वो लोग जाते थे इकट्ठे होके, फैमिली वाले सारे, लकड़ी लेने थोड़ा दूर जंगल की तरफ। तो हमारे घर से लगभग 6-7 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे जंगल आता है, वहाँ से लकड़ियाँ लाते थे। तो मेरी 2-3 मासियाँ, मेरी मासी 4 मासियाँ हैं मेरी। हाँ 4 मासियाँ हैं मेरी मम्मी को जोड़ के। याद करना पड़ रहा है। बहुत सारी है ना। तो वो इकट्ठा होकर सारे लकड़ी के लिए जाते थे, और मेरे पापा ही थे सिर्फ उनके साथ, बाकी वो 3-4 लेडीज़ थी। तो वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे, 3-3:30 बजे उठेंगे। उस टाइम वो निकलेंगे ताकि वो लोग मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाए, उनका ये रहता था। तो सुबह वो लोग निकले, तो जब जंगल शुरू होता है उससे पहले ना मंदिर आता है हमारे, देव कपिल मुनि जी का। उनका मंदिर है वो, मतलब वन जैसा है वहाँ पे ना, ऐसे देख के लगता है पता कि यहाँ पे तो तपस्या करते होंगे, इस तरह का है वो। और काफ़ी शांति होती है वहाँ। किसी भी मौसम में आप चाहो, भरी से भरी गर्मी में जाओ, वहाँ बिल्कुल ठंड रहती है। अच्छा। ऐसी जगह है वो, अभी भी है। 2-3 दिन पहले हमारा कुछ फेस्टिवल था, हम वहाँ जाके आए थे। तो वहाँ से बीच से होके रास्ता जाता था, तो वो लोग वहाँ से जाते हैं। तो जैसे ही मंदिर क्रॉस करते हैं ना, तो मम्मी वगैरह थोड़े पीछे चल रहे थे, पापा मेरे थोड़े आगे चल रहे थे। और गाँव के और भी लोग होते हैं जो लकड़ी लेने जाते हैं। तो वहाँ 3-4 रास्ते हैं जाने के। कुछ लोग इस रास्ते से जा रहे थे, कुछ लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे, मेरे पापा मम्मी वगैरह सीधे रास्ते से जा रहे थे। तो बहुत लोग आगे निकल गए थे, तो पापा वगैरह थे थोड़ा सबसे पीछे, वो लोग चल रहे थे। तो पापा चल रहे थे फिर रुक रहे थे, क्योंकि मम्मी और मासी वगैरह थोड़ा स्पीड स्लो ही थी उनकी, आराम आराम से रहे थे बातें करते करते। तो पापा उनको बोल रहे कि जल्दी चलो फास्ट चलो। तो मम्मी ने बोला कि ऐसी भी क्या जल्दी, अभी तो भाई 4-4:15 ही हुए हैं, पहुँच जाएंगे हम लोग। पापा उनको चिल्ला के बोल रहे हैं कि फटाफट आओ, तुम जल्दी आओ। उस टाइम तक मतलब उनको कुछ पता नहीं था कि जल्दी क्यों बुला रहे हैं। पापा ने देख लिया हाँ, कुछ। तो स्टोरी ये थी कि जैसे ही मंदिर क्रॉस हुआ, पापा को लगा कि उनके आगे कोई आदमी चल रहा है ना। अच्छा। तो उनका पहला ध्यान इस चीज़ पे नहीं गया कि कोई और चीज़ है। उनको लगा कि गांव के लोग होते हैं चले हुए, तो थोड़े यहाँ से गए, थोड़े यहाँ से गए, थोड़े हमारे आगे चल रहे होंगे। तो उनको लगा कि अकेला क्यों जाएगा आदमी, अकेले नहीं जाते थे ना उस टाइम, जानवरों का खतरा रहता था। तो वो अकेला ही चला हुआ था आगे। उनके मतलब ये रखो कि लगभग 20 या 30 मीटर आगे चला हुआ है पहाड़ के रास्ते में ना, ऐसे। तो मोड़ कट रहा है, जैसे पहाड़ का रास्ता घूम रहा है, तो वो ऐसे देख रहे हैं कि आगे जा रहा है। हाथ में मतलब उसकी लकड़ी भी है एक, जिससे वो चढ़ रहा है ऊपर को। तो उस टाइम पापा का ध्यान नहीं गया, लेकिन एकदम पापा ने ना आइडिया लगाया कि मतलब ये ना अब नॉर्मली थोड़ा बड़ा ऊंचा है ये। ऐसा लग रहा था कि 6.5 या 7 फुट का आदमी है, नॉर्मल इंसान से ज्यादा लंबा। मतलब पापा भी मेरे लंबे हैं ठीक, लेकिन पापा को उनको देख के लग रहा था कि कुछ इतनी लंबी लंबी टांगे, इतना बड़ा लंबा शरीर, और पूरा काला दिख रहा है, ऐसा लग रहा था शॉल ओढ़ी हुई है बिल्कुल काला। तो पापा को, अगर उस टाइम सोचा पापा ने कि अगर मैं अभी बता दूंगा लोग डर जाएंगे और ये चीखेंगे, है ना, हंगामा सा हो जाएगा इधर। तो मैं बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी चलो। तो पापा का ध्यान ना आगे रास्ते पे गया, दूर, मतलब जहाँ वो एंटिटी चल रही थी उससे 100-1 मीटर आगे लोगों ने आग जला के रखी हुई थी। गांव के लोग थे जो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो ठंड भी थी तो उन्होंने आग जलाई हुई थी। तो पापा बस देख रहे थे कि आगे ना, उस टाइम पापा ने आवाज़ लगाई मम्मी और मासी को कि फटाफट आ जाओ, जल्दी दौड़ लगाओ। तो डर भी लग रहा था पापा को। तो जैसे ही पापा ने पीछे मुड़ के मम्मी को आवाज़ लगाई, आगे देखा तो वो गायब थी, एंटिटी गायब थी बिल्कुल। आगे वो लोग थे। फिर पापा ने उनको ही पूछा कि तुमको कोई आदमी दिखा ऐसे 6-7 फुट का? तो मना किया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। फिर बाद में पापा को पता चला कि वो हमारे ना गांव के जैसे देव होते हैं कुछ, जैसे हम बड़ा देवता बोलते हैं उनको, जो रखवाली करते हैं गाँव की। वो लोग सारे गाँव में घूमते हैं। तो वो एक तरह से उनका रक्षा के लिए ही थे वहाँ पे, क्योंकि मंदिर का एरिया है वो पूरा, वो जो पूरा एरिया जहाँ से रास्ता ऊपर तक पहुँचता है वो पूरा मंदिर का एरिया है। तो लोगों का कहना है कि वहाँ बहुत लोगों को दिखे हैं वो रात को भी, मतलब कई बार रास्ते से आते हुए वो उनको देखते हैं, कई बार वो घोड़े पे दिखते हैं, कई बार वो पैदल दिखते हैं, कई बार वो मतलब एक बाबा के रूप में दिखेंगे। तो लोग मतलब बात तो नहीं करते किसी के साथ, मतलब उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दिखते हैं वो नॉर्मली। अभी भाई मैं उत्तराखंड घूमने गया था जी। तो वहाँ पर कुछ काम था। वहाँ पर जब हम नॉर्मली मैगी वगैरह खाने उतरे ना, तो जैसे हाइट पे होती है मैगी पॉइंट वगैरह, तो आपने देखे हाइट पे होते हैं। तो नीचे जो था एक छोटी सी नहर की कोई जटा बह रही होगी। जी जी।
तो मैगी वाले से मैं बात कर रहा था और मैंने ऐसी कैमरा ऑन कर लिया, मैं उससे पूछने लग गया कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा होता है नहीं होता, आपको लगता है, या फिर तेंदुए आ जाते हैं? तो उसने बताया कि भाई तेंदुए वगैरह तो नॉर्मल है। इतने में एक बंदा खड़ा था पीछे से, एकदम से बोलता है कि आप हॉरर कंटेंट बनाते हो ना? मैंने बोला हाँ। बोला चलो मैं आपको बताता हूँ, ये जो छोटी सी नहर बह रही है ना, यहाँ से इंसानों को मुशान लग जाते हैं। और उस बंदे ने बोला कि होता क्या है, जैसे नॉर्मली कोई इंसान टॉयलेट करने आया या कुछ हुआ तो ऐसी नहरों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई इंसान टॉयलेट कर रहा है और उसे हल्की सी भी कोई ऐसी हल्की सी हवा भी लग गई और वो डर गया ना, तो वहां पर कोई भी मशान उसे पकड़ लेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है ये। बल्कि हमारे गांव में बहुत सारी जगह है, जैसे जहाँ गांव की एक पर्टिकुलर पानी की टंकी होती है, वो मतलब ऐसी हाइट पे बनी होती है, तो उस जगह पे इतनी सुनसान होती है वो जगह ना, वहाँ पे बोलते हैं कि ना तो दिन के 12 बजे जाओ ना रात को जाओ, क्योंकि वो इतनी शांत जगह है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है। आप मशान ही बोल लो उनको, वहाँ आप ज़रा सा डर भी गए ना, जैसे आपको कोई आवाज़ और आप डर गए तो समझ लो लग गया आपको मशान, इतनी सी हरकत से भी। तो वहाँ बोलते हैं या तो जाना है तो या 3-4 लोग इकट्ठे जाओ और किसी टाइम पे जाओ, मतलब 12 बजे, दिन के 12 बजे भी इग्नोर बोलते हैं करने को, जब सूरज बिल्कुल टॉप पे होता है, उस टाइम भी नहीं जाना। डर लग गया एकदम, गिर गए आप, सोच लो आपको ठोकर लगी और आप गिर गए, तब भी आपको लग जाएगा। ये क्या मतलब, क्या रीजन क्या है कि आप अचंभित हो गए एकदम से, या फिर कब थोड़ा वीक मूवमेंट आ गया? मेरा मानना ये है कि एक तो पहले ही हमारे मन में होता है कि यहाँ पे कुछ है, और जब हमें कुछ एकदम ऐसे ठोकर भी लगती है ना, तो आदमी ना मतलब एकदम डर सा जाता है, और वो डर शायद उनके लिए वो पीक पॉइंट होता है जहाँ पे वो कब्जा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, शहर का तो इंसान बहुत इजीली टारगेट हो जाएगा? फिर हो जाएगा आराम से, मतलब जिसको पता नहीं होगा उसके लिए टारगेट होना बहुत ईजी है। एक बात बताओ भाई, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, आप तो खैर हिमाचल से हो ही, ये पोजेशन वगैरह की जो एक्टिविटीज हो रही है, एग्जॉर्सिज्म की जो होती है, क्या ये उस लेवल पे जाते हैं जितने कॉन्जरिंग जैसे मूवी दिखा देते हैं कि भाई साहब चीरा फाड़ी हो रही है, मारा मारी हो रही है, हवा में उड़ रहा है बंदा? कभी आपने कोई ऐसा एक्सट्रीम केस देखा है जहां पर आपको लगे यार ये तो बड़ा कातिलाना हो गया? मेरा मानना है भैया, हमारे जो देवी देवता ना बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना एक्सट्रीम जाने ही नहीं देते। प्लस हमारे लोग ना थोड़े अवेयर भी हैं। जैसे बाहर के लोग होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पहले तो इग्नोर करेंगे, वो पहले वो करेंगे या तो कोई मेंटली प्रॉब्लम है, या ये डिस्टर्ब्ड है, या डिप्रेशन में है। हमारे घर में थोड़ी सी भी ऐसी कोई शिकायत हुई अगर हम शेयर करते हैं तो घर वाले अगले दिन मंदिर लेके चले जाते हैं। अच्छा। तो वो मतलब ऑन द स्पॉट हमें लग जाता है पता कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब वक्त रहते हमारा इलाज हो जाता है। बाहर ये सारी चीज़ें शायद नहीं है इतनी ईजिली अवेलेबल। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चर्च चले जाएंगे या कन्फेशंस कर लेंगे, और एक्सॉर्सिज्म वगैरह तो बहुत लेट होते हैं, वो एकदम से परफॉर्म भी नहीं करते, उनकी तो उनको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है तब करते हैं शायद वो। हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल एक्सॉर्सिज्म वगैरह। फिर भी आपने कोई केस देखा जो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया हो, जहाँ आपने देखा यार इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है? जी, एक लड़की थी मेरे नोन में ही थी, स्टडी में बहुत तेज़ थी वो, मतलब ये रखो आपकी मतलब टॉप पे ही आती थी हमेशा वो। उसको ना मैंने सुनने में आया था मुझे कि उसको किसी ने किया है, कुछ कराया है उस पर, किसी ने काला जादू कर दिया उस पर, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब हेल्दी लड़की थी और वो बिल्कुल पतली हो गई थी, और मतलब मैंने उसकी हरकतें तो नहीं देखी कि वो क्या करती है, लेकिन जो मैंने उसमें चेंजेस देखे, मतलब एकदम लाइट स्किन थी उसकी, डार्क हो गई है, बाल उसके झड़ने स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, और स्टडीज़ वगैरह तो मतलब कुछ उसका था ही नहीं। तो उसका इलाज, मतलब मुझे न्यूज़ नहीं मिली उसके बाद कि मतलब उसका क्या इलाज हुआ, ठीक हुई वो नहीं, क्योंकि मुझे वो दिखी नहीं। वो लड़की दरअसल हिमाचल से नहीं थी, बाहर से थी वो लोग मतलब उसके पापा शायद जॉब करते थे यहाँ पे, तो वो शिफ्ट हुए थे, तो उस पर किसी ने कर दिया था, दुश्मनी में किया हो क्या किया हो, लेकिन बहुत बुरी ख़राब हालत हो गई थी उनकी, मतलब मेरे तो सीनियर ही थे वो।